शांति। समझ में आई क्या? हिंदी समझ में आई? समझ में आया? वेरी गुड। सरोजनी माता। हाँ, लौकिक को कैसे अलौकिक में परिवर्तन करना है, संपूर्ण समर्पण क्या है, अपने संकल्पों का भी समर्पण। व्यर्थ संकल्पों का समर्पण। नया पॉइंट। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ जी बाजी, पूछना था कि जैसे कोई भी बात हो, चाहे बाहर हो या अंदर हो, जैसे अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो फिर संकल्प विकल्प चलने लगते हैं, तो उसके लिए संकल्प विकल्प ना चले छोटी छोटी बातों के लिए, तो उसके लिए क्या करें? अरे मनुष्य है तो संकल्प विकल्प चलेंगे। जब देवता बन जाएंगे तो संकल्प ज्योति बिंदु आत्मा इतना ही रहेगा। तो जब चलेंगे तो उनको लिखना चाहिए ना, हल्का करना चाहिए, तुरंत दे देना चाहिए और तुरंत आत्मिक स्थिति में स्थित होना चाहिए, फुल स्टॉप लगाना चाहिए। और जो भी संकल्प आते न चाहते हुए भी लिखो, उसको तुरंत हल्का करो। वेंटिंग आउट प्रोसेस बोलते हैं इसको। सारा कचरा निकाल दो बाहर, बस डंप कर दो उसको सागर में। तुम बच्चे जब कलम उठाते हो तो निराकार को पहुंच जाता है, तुम्हारा आधा माफ हो जाता है। साकार को देना नहीं है क्या? देना है। अपनी उन्नति अगर करनी है तो लिखो, लेकिन कईयों के खोपड़ी में ये बात बैठती ही नहीं है। बार बार समझाओ, जो सूर्यवंशी बच्चे होंगे उनकी खोपड़ी में जल्दी बैठेगी। सूर्यवंशियों का गुण ही है सच्चाई, सफाई। भाई जी, जैसे बोलते हैं ना छोटी छोटी बातों में जाना नहीं चाहिए, तो वो छोटी छोटी बातें भी लिख के देनी है। अरे जाना नहीं चाहिए, लेकिन जो संकल्प विकल्प चल रहे हैं उसका पोता मिल तो बनता है ना। मतलब अगर वो छोटी बातें से हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा, हमारे संकल्प तो नहीं चल रहे, तो भी लिख देना। तो संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे तो क्यों लिखोगे? तो जब चलेंगे, अभी आपने बोला ना छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा होता है तो संकल्प विकल्प चलते हैं। जो चलते हैं वो लिखो, जो नहीं चलते मत लिखो। ओम शांति भाई जी, आज बाबा ने पोता मेल में कहा है कि पोता मेल सब तो लिखते हैं, मेन पॉइंट ऐसे लिख देते हैं, लेकिन सच कोई नहीं लिखता। झूठी बातें तो लिख देते हैं, लेकिन सच्ची बातें जो विक्रम होते हैं, जो घंटा मिनट सेकंड कुछ भी करते हो वो लिखते नहीं। ये सच है बात। हाँ, छुपा देते, चालाकी करते बाप दादा से। अरे इनको क्या समझेगा, बड़े उस्ताद है हम, तो हम पाप भी करेंगे और छुपा देंगे। ऐसे चालाक रहते, गोल गोल घुमाएंगे और दूसरे के ऊपर सारा डाल देंगे गलती। जबकि जो अच्छे पुरुषार्थी महारथी बच्चे होंगे वो हर चीज को अपनी गलती समझेंगे, अपनी कमजोरी समझेंगे। भाई जी, अगर पोता मिलने का समय नहीं मिल रहा तो खाने का समय मिल रहा है। अंदर कचरा जाता है, उसको बाहर भी निकालना है। रोज रात को सोते समय 10 मिनट निकालो, बस आदत डालो। आदत डालने से पक्की हो जाती है। फिर अच्छे संस्कार डालने हैं, उसके बाद ही सोना है। देखो कितनी अच्छी नींद आएगी, सबे भी जल्दी आंख खुलेगी और अमृत वेला नींद भी नहीं आएगी। फिर नींद तो आती है। नींद आती है तो कोई कोई मेहमान आते होंगे, मेहमान आके सुला देते हैं।
एडवांस पार्टी में भी जो पाठधारी है उनमें दूसरी दूसरी आत्माएं अभी प्रवेश कर रही है या नहीं कर रही है? सूक्ष्म शरीरधारी कर रही है। और वो प्रवेश करके जो शरीरधारी है वो जब कमजोर रहेगा तो उसको फटका देती है, उसको और कमजोर बना देगी, बेचारा सो ही जाएगा। वो भी बाप दादा को बताना है, नहीं बताना है? बताना है वो भी। भाई जी ऐसे क्यों होता है कि जब मुरली में बैठते हैं तब नींद आती है, लेकिन अगर खड़े रहेंगे या कुछ काम करेंगे तब नींद नहीं आती है? तो आपके बच्चे आते रहेंगे मुरली सुनने के लिए आपके पास। अभी बच्चों को झेलने इतनी ताकत आपके देह में है नहीं। जैसे गुलजार दादी में प्रवेशता होती है तो गुलजार दादी गुम हो जाती है, उसको पता ही नहीं चलता है कौन आया और ज्ञान सुना के चला गया। ब्रह्मा बाबा आया, गुलजार दादी को बाद में अव्यक्तवाणी पढ़नी पड़ती है। वैसे हो रहा है, दबाव से जो शरीर है कमजोर होने के कारण नींद में चले जाते हैं। इसलिए शरीर का भी ख्याल रखना है। शरीर अगर समय प्रमाण अनुसार दवाइयां लेते रहेंगे, शरीर मजबूत रहेगा तो माया के वार झेल सकेंगे। तो माया से प्रभावित हो जाएंगे नहीं तो। भाई जी जिसको दृष्टि और मुरली में नींद नहीं आती हो, जिसको दृष्टि और मुरली में नींद नहीं आती है वो तो अच्छी निशानी है। शंकर जी ने जब अमर कथा सुनाई तो पार्वती सो गई सुनते सुनते, आधा ही ज्ञान सुना, बाद में छोड़ के चली गई जगदम्बा, पूरा ज्ञान सुना ही नहीं। अभी जिसको दृष्टि और मुरली में नींद नहीं आती है वो तो पूरी अमर कथा सुनेंगे तो अच्छे पाठधारी है, पावरफुल, पूरी अमर कथा सुनाएंगे और तोते के मुआफिक सारी दुनिया में फैला देंगे। ओम शांति भाई जी। अगर हम बाबा का चेहरा देखते हैं और चेहरा देख करके योग लगाते हैं ज्यादातर, फिर कैसे वो आदत, मतलब कैसे ज्योति पिंड होगी? तो चेहरा देखकर योग, जब सामने बाबा का दृष्टि जब लेते हैं तो बाबा की निराकारी स्टेज जो है वो निराकारी स्टेज याद आनी चाहिए। भ्रुकुटी के बीच में ज्योति बिंदु शिव, उसको याद करना है। बाबा ने तो बोला शंकर जो है वो पुरुषार्थी रूप है। 2018 तक तब क्या बोला बाबा ने, जो प्रजापिता वाली आत्मा है उसकी बिंदी को भी याद नहीं करना है, उसमें जो शिव काम कर रहा है उसकी बिंदी को याद करना है। और जब राम वाली आत्मा शिव समान बन जाती है और अष्टदेव में प्रवेश करके पाठ बजाती है तो अष्टदेव की बिंदी को भी याद नहीं करना है, उसमें देखना है उस शिव समान रुद्र को देखना है, उसकी बिंदी को याद करना है। बाबा ने बोला छोटा रूप याद नहीं आता है तो भल बड़े रूप को याद करो, भल लगा दिया अगर नहीं आता है तो। लेकिन अभ्यास जिसको उच्च पद पाना है वो सूक्ष्म रूप को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा को याद करने का अभ्यास डालेगा। अपनी भी आत्मा को याद करेगा और जिस डिब्बी में वो हीरा बैठा हुआ है उस डिब्बी के अंदर उस हीरे को याद करने की कोशिश करेगा। सिर्फ डिब्बी याद आ रही है समझो, फायदा है। डिब्बी के अंदर का हीरा भी तो याद करना है। डिब्बी डिब्बी याद करोगे तो डिब्बी ही मिलेगी।
भाई जी, इसको कहते हैं रूटेड थ्रू। इसको कहते हैं रूटेड थ्रू, माने जो डिब्बी, तो डिब्बी के थ्रू हीरा के पास जाना है, तो इसके वाला रूटेड थ्रू ऐसा कह सकते हैं। हाँ जी। भाई जी, जैसे भक्ति मार्ग में जड़ शरीर के 24 तत्व गाए जाते हैं, तो चैतन्य में क्या उन 24 तत्वों के कोई चैतन्य पाठधारी होंगे? हाँ, होंगे ना। कौन से? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 5 विषय भोग, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द और मन, बुद्धि, अहंकार, 23 तत्व। नहीं, गीता में तो 23 तत्व लिखे हैं। भगवत गीता में, भगवत गीता भी तो भक्ति मार्ग की ही है। भक्ति मार्ग में तो भाई 24-27 भी बताए। तो इनके चैतन्य है ना, हर एक के चैतन्य। ज्ञानेंद्रियों के भी चैतन्य पाठधारी है, कर्मेंद्रियों के भी चैतन्य पाठधारी है। विराट पुरुष की 10 इंद्रिया, पहले जो 10 मन के है, दशावतार, 8 अष्टदेव और 9वां आर्य समाजी और 10वां नास्तिक। ये 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियों के पाठ बजाते, 5 तत्व, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। तो कामदेव को दिखाया सबसे रूपवान, तो कोई पर्सनैलिटी होगी। रस, गंध, स्पर्श, शब्द, %100% इसका सामर्थ्य होने वाले भी कोई चैतन्य प्रैक्टिकल पाठधारी होंगे। भाई जी, क्या सुनते सुनते याद कर सकते हैं? यही तो बात 5वें नंबर का पूर्वज करता था। जैसे ही ज्ञान के महावाक्य, जब ब्रह्मा कुमारी सेंटर में मुरली सुनने जाता था और ज्ञान के 2 महावाक्य कान में पढ़ते थे, तो गहरी याद में चला जाता था आत्मिक स्थिति में। उस सेंटर में मुरली चलाने वाली बहन जी जो है, वो मुरली रोक के बोलती थी, भाई जी जब ज्ञान सुनते तब याद नहीं करनी है, और जब याद कर रहे तब ज्ञान का मनन चिंतन मंथन नहीं करना है। तो अगर नेचुरल आत्मिक स्थिति खींच रही है ज्ञान के महावाक्यों को सुन के, तो अच्छी बात है ना। ऐसा नील में नहीं जाना है कि पूरे सुध बुध खो गई, है ना। कान खुले हैं, ज्ञान भी सुन रहे और गहरी आत्मिक स्थिति में चले गए। कर्मयोगी, बाबा की याद, तो याद आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो बाबा की याद आएगी। ज्ञान सुनते सुनते दोनों कार्य कर सकते हैं और सहज हो रहा है तो करो। खींचतान के हो रहा है तो ज्ञान ही सुनना चाहिए एकाग्रता से। अगर सहज सहज चीजें हो रही है, याद रह रही है और कान खुले हुए और चीजें समझ में भी आ रही है, तो दोनों कार्य एक साथ हो रहे हैं सहज सहज, तो अच्छी बात है। खींचतान के नहीं होनी चाहिए कि ज्ञान जो सुन रहे वो भी बुद्धि में नहीं बैठ रहा है और हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। बाबा ने बोला कि मुरली सुनना माने मुरलीधर के पैर, और बाबा ये भी बोला है ज्ञान सुनने के समय याद नहीं करना चाहिए। एक कंफ्यूजन हो रहा है। मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, तो रोज मुरली रेगुलर और पंक्चुअल होके सुननी है ना। जब सुनेंगे अच्छे से एक एक शब्द को, एक एक महावाक्य को, तो बुद्धि में बैठेगा। बुद्धि में बैठेगा गहरा ज्ञान, तो गहरी याद में रहेंगे। लेकिन जब ज्ञान सुन रहे
तो बुद्धि को अगर याद में लगा रहे तो हो सकता है ज्ञान के महावाक्य बुद्धि में बैठे ना। तो ज्ञान सुनते वक्त अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठो और जो जो महावाक्य है उसमें मुख्य मुख्य अच्छे अच्छे जो महावाक्य जो पुरुषार्थ के लिए बहुत आवश्यक है उनको नोट करते जाओ। पूरा ध्यान ज्ञान के महावाक्यों की तरफ होना चाहिए उस समय। और भाई जी जैसे कहते कि जो सहयोगी जो योगी वो सहयोगी, तो क्या जो ज्यादा योगी होगा तो उसको अपने आप ही ज्यादा सहयोग मिलेगा? सहयोग मिलेगा नहीं, सहयोग मिलेगा नहीं, वो बाप का सहयोगी बनेगा, ईश्वरीय सेवा में सहयोगी बनेगा। जो जितना गहरा योगी उतना बड़ा सहयोगी। भाग क्या आएगा? उसको लौकिक परिवार में अच्छा ही नहीं लगेगा, उसको लगेगा कि मुझे विश्व कल्याण का कार्य करना है, मैं उसके लिए ही बना हूं, इसके सिवाय मुझे कुछ नहीं करना है, ना लौकिक पढ़ाई पढ़नी है, ना कोई धंधादौरी करनी है। तो जो जितना योगी और गहरा योगी बनता जाएगा, आत्मिक स्थिति बढ़ती जाएगी, तो वो और ईश्वरीय सेवा करेगा, और भी स्वाहा हो जाएगा, और भी परिवार के सहयोगी बन जाएगा। समय, संबंध, संपर्क, तन, मन, धन सब दाव पे लगा देगा। समझा? भाई जी एक प्रश्न है, आज की वाणी में आया ना कि जो भी गलतियां करते हैं उसको बुद्धि से निकालना है, और बुद्धि से निकालेंगे तो समझना नया जन्म हो जाएगा, नया जन्म हो गया। तो ये है कि अगर बुद्धि से गलतियां ही निकल जाएंगी तो फिर सुधारा कैसे जाएगा? अगर बर्थ भी नया मान ले तो गलतियां दोबारा भी तो हो सकती है ना। वो गलती दोबारा रिपीट ना हो तो याद रखना नहीं चाहिए क्या उनको कि वो दोबारा जो भी पुराना कचड़ा है वो सारा का सारा दे दिया तो नया जन्म नहीं हुआ। जन्म और मृत्यु का चक्कर, निश्चय अनिश्चय का चक्कर चलता रहता है। नया जन्म हो गया, पुरानी स्मृतियों को गायब कर दिया, पुरानी गलतियां, पुराने पाप कर्म विकर्म सारा कचड़ा दे दिया तो नया जन्म हो गया। और नया जन्म लेने के बाद बच्चा बड़ा हो जाता है, बड़ा होके फिर से गलतियां करता है, फिर ज्ञान में चलते चलते फिर से विकर्म करेंगे, गलतियां करेंगे, तो फिर से सारा कचड़ा देना चाहिए। तो जन्म मृत्यु जन्म इसका चक्र तो चलता रहेगा। इन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। ये बाईजोली का खेल है, कभी पैर ऊपर सिर नीचे, कभी सिर ऊपर पैर नीचे, है ना। जब मंदिर में परिक्रमा लगाते हैं तो बाईजोली करते हैं, कभी सर जो है धरनी के तरफ, बुद्धि जो है भौतिक दुनिया की तरफ, और पैर जो है वो ऊपर की तरफ, और कभी पैर जो है वो दुनिया की तरफ और बुद्धि ऊपर की तरफ। तो ऐसी बाईजोली का खेल पुरुषार्थी जीवन में चलता रहता है। तो देते रहना है, ऐसा नहीं कि एक बार सारा दे दिया अभी खत्म। बाबा ने बोला जब काशी करवट खाते हैं क्या सोचते, कूद जाएंगे इस कुएं में, जो अंधेरा का कुआं है जिसमें वो तलवार लगी हुई है, कट जाएंगे, मिट जाएंगे, मर जाएंगे तो पाप सारे विनाश हो जाएंगे। तो बाबा ने बोला काशी करवट खाते और फिर से नए पाप कर्म नए सिरे से विकर्म करना चालू कर देते। तो बलि चढ़ गए, यज्ञ में आ गए, स्वाहा हो गए, तन मन धन समय संबंध संपर्क सब कुछ स्वाहा कर दिया। बाद में फिर से थोड़ी थोड़ी गलतियां करना चालू कर दिया, फिर से दे दो।
गलती जैसे हो गई है, वो भूल गए थे, उसको भूलना है, और फिर से अगर वो दोबारा से वो गलती हो जाती है तो उसके बाद फिर उस पर पोता मेल बन जाएगा। हाँ, फिर से गलतियां हो जाती है तो वो तो पोता मिल है ही ना। जैसे गलतियां होती है ना, तो पोता मेल दिया, पोता मेल देने के बावजूद भी तो ऐसा रहता है ना कि वो फिर से याद रहती है। हाँ, पोता मेल देने के बाद याद अगर रहती है तो बाबा ने बोला जैसे रावण को जलाया, रावण को जलाने के बाद पूरा थोड़ी जलता है, हड्डी खुड्डी रहती है ना, वो हड्डियां भी जलानी है। कैसे जलानी है? याद की यात्रा से। अमृत वेला उठो और तीव्र ज्वालामुखी योग की अग्नि जलाओ, और जो बची हुई जो चीजें वो भी भस्म करो। समझ में आया? भाई जी, कहने का मतलब है जैसे बोला कि पोता मेल देने के बाद चलिए एक बार दो बार वो पहली गलती के लिए, उसके बाद जब वो खत्म हो जाता है तो फिर उस बाबा ने बोला है कि बुद्धि से निकाल देना है, और फिर दूसरा जन्म हो जाता है। ठीक है, माना कि दूसरा जन्म हो गया, उसके बाद से फिर से बड़े होंगे, फिर से वही गलतियां करेंगे। तो कहने का मतलब ये जन्म और मरण का चक्र जो है बार बार रिपीट होता रहेगा जब तक हम द्वापर और कलयुग के चक्र में। हाँ, लेकिन अलग अलग गलतियां रहेगी। पहले जब बाहर की लौकिक दुनिया में थे और ब्राह्मण बने, बाबा के बने, भट्टी की, तो पहले वाली जो गलतियां थी वो सारी लिख के दे दी, वो कचड़ा दे दिया, तो नया जन्म हो गया। फिर ज्ञान में चलते हुए जब ज्ञान मिलता है बुद्धि में, ब्राह्मणत्व का संस्कार मिलते हैं, तो पुरानी गलतियां थोड़ी रिपीट करेंगे। अभी नई गलतियां करते हैं कोई ना कोई अभिमानवश, वो नई गलती है वो भी देनी है। द्वापर युग और कलयुग का जो अनेक जन्म लिए उसका शूटिंग यहाँ नहीं होगा क्या? क्या होगा? सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो, इन चारों अवस्थाओं से आत्मा पसार होती रहेगी, रिहर्सल होती रहेगी। कोई भी सेवा हम शुरू करते हैं, मूल सेवा, तो सेवा में अड़चन क्यों आ जाती है? वो सेवा कुछ समय के लिए ठप पड़ जाती है और दूसरे नए कार्य आ जाते हैं, या जो सहयोगी होते हैं वो दूसरे कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। अरे सेवा ठप हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, तो जैसे ही सहयोगी दूसरे कार्य में व्यस्त हो गए, जैसे ही फ्री हो गए, फिर से करना चालू करो। हमें अपने आप को भी चेक करना है, हम ऑलराउंडर पाठधारी है क्या या ढीले ढाले? एक काम मिलता है तो उसी में 10 दिन लगाते हैं। बुद्धि फोकस होगी, कंसंट्रेशन वाली होगी, तो एक काम को पूरा अंजाम देंगे, दूसरा काम पकड़ेंगे। कभी कभी कोई काम करने लग जाते और वहां दूसरी चीजों बीच में ही याद आती रहती है, तो फोकस बुद्धि है। एक को पूरी एकाग्रता से कंप्लीट कर दो। रोज एक डायरी मेंटेन करो, ये काम कंप्लीट हो गए, अभी आगे। दिनचर्या पहले से सेट होनी चाहिए, कल के दिन की दिनचर्या आज सेट होनी चाहिए कि मुझे क्या क्या करना है। रात को सोते समय तय कर दो, या अमृत वेला उठते ही तय करो मेरे पूरे दिन भर क्या काम करने हैं। एक्यूरेट, हम कहीं वेस्ट तो नहीं करते टाइम अपना, व्यर्थ संकल्प तो नहीं चलते, कोई चिटचैट करने में तो समय नहीं गवाते हैं, फालतू की गॉसिपिंग, झरमुई झुगमी की बातों में, इसकी उसकी, ये ऐसी है वो वैसी है, दूसरों के अवगुणों का वर्णन करने में तो टाइम नहीं गवाते हैं। तो अपने आप को चेक करना है, जितना हो सके। अगर हम डायरी मेंटेन करेंगे तो बाबा मदद करेंगे, चीजें आगे बढ़ती जाएगी। भाई जी, क्रोध के भूत को सूक्ष्म रूप से जड़ से खत्म कैसे करें? जड़ से खत्म कैसे करना? बाबा ने बोला कामेशु क्रोधेशु। अगर कामना माना इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है। तो मुखिया को पहले खत्म करना पड़ेगा, तब उसके बाल बच्चे
पकड़ में आएंगे। काम जीते सो जगत जीत, है ना। कामनाओं को जीतो। जिसने अपनी इच्छाओं को जीत लिया, देवताओं के लिए कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। भाई जी, जैसे आपने कहा इच्छा मात्रम अविद्या, बाबा ने कहा है, लेकिन इस सृष्टि का निर्माण ही किसी की इच्छा से ही हुआ है। अगर वो इच्छा ना करे तो सृष्टि का निर्माण भी ना हो, ये सृष्टि चक्र आगे ना बढ़े। तो इच्छा मात्रम अविद्या कैसे बिल्कुल शून्य तो नहीं हो सकती। ओहो, देवताओं को बोला है, देवताएं जो है उनको हद की लौकिक प्रकार की कोई इच्छा नहीं, और इस सृष्टि का निर्माण हद की इच्छाओं से या लौकिक इच्छाओं से नहीं हुआ है। ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची, वो अलौकिक संकल्प थे। कोई लौकिक बच्चे पैदा नहीं किए उसने ढेर सारे, जैसे बाहर की दुनिया में करते हैं। ये अलौकिक संतानें हैं ब्रह्मा की। तो अलौकिक बच्चे थे, उनका भी तो निर्माण किसी न किसी ने किया है, तभी तो वो अलौकिक बन पाए। तो अलौकिक संकल्प करने के लिए कोई ने मना किया? लौकिक संकल्प नहीं करने हैं। लेकिन बच्चे भी तो लौकिक कहीं ना कहीं से किसी ने जन्म दिए, तभी तो वो अलौकिक परिवार में आए। तो करते रहो, आप भी बच्चे पैदा करते रहो। फिर बच्चे पैदा करके अलौकिक परिवार में लाना है लोगों को। उनको ज्ञान था जब उन्होंने बच्चे पैदा किए। कर्तव्य समझ के किया ना ब्रह्मा ने, तो अपना मेरा ही कर्तव्य है। ब्रह्मा ने तो अलौकिक संकल्प चलाए ज्ञान के अनुसार। किसी को ब्राह्मण बनाना ये अलौकिक संकल्प है, ये कोई लौकिक संकल्प है? लौकिक गुमूत की पैदाइश है ब्रह्मा ने की। क्या कौन सी बात को कहा टैली करते? ब्रह्मा से ब्राह्मण बने, और संपूर्ण ब्राह्मण सो संपूर्ण देवता। और ब्राह्मण है पुरुषार्थी जीवन। जब वो 100% बनेगा तो देवता। इच्छा मात्रम अविद्या, डिजायरलेस। भगवत गीता भी कहती है प्रजाहाति यदा कामान सर्वन पार्थ मनोगतान। जिन्होंने सर्व कामनाओं का त्याग कर दिया वो स्थित प्रज्ञ है। तो आप अगर लौकिक दुनिया से इसको टैली करेंगे तो कैसे होगा? बाबा ने जो लक्ष्य दिया है वो अलौकिक लक्ष्य है या लौकिक है? अलौकिक है। कामनाओं का त्याग करके कामनाओं को जीतना है। काम जीते सो जगत जीत, इंद्रिया जीते सो जगत जीत, मन जीते सो जगत जीत। अपनी कामनाओं को कंप्लीटली कंट्रोल करना है। बाबा ने बोला सब इच्छाओं से जब तुम परे हो जाओगे तब तुम्हारी सारी इच्छाएं अपने आप ही पूरी होती जाएगी। ओम शांति भाई जी। जैसे अभी बहन जी ने एक क्वेश्चन पूछा है, इच्छा मात्रम अविद्या, तो बाबा ने बोला ये इच्छा मात्रम अविद्या की जो बात है ये सतयुग की नहीं कहेंगे ना। यहाँ संगम युग में ही जो वैकुंठ जब बन जाता है वहां पर किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती है। हाँ जी, संगम युगी स्वर्ग में। बाद में तो धीरे धीरे नीचे उतरना है, हल्का हल्का। सतयुग में तो सात्विक इच्छा होती है। कलातीत अवस्था जब बन जाएगी। जैसे बोला जाता है कि ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई, तो पांचों ही ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं ना कुछ तो योगदान होता होगा ना। और अलग अलग परम ब्रह्म की सृष्टि अलग होगी उसके संकल्पों की, सरस्वती जो है उसकी अलग होगी। हाँ जी, ठीक है। ओम शांति भाई जी। ओम क्रांति। इसमें गीता श्लोक में बोला है 11वें अध्याय का 22वां, जो रुद्रगण 11 रुद्रगण, 12 सूर्यवंशी चक्रवर्ती, अष्टदेव और प्रत्येक देव, 13 विश्वदेव, 2 अश्वनी कुमार और 49 मरुदगण। ये समझ में नहीं आई जी कैसे क्या लिखा है जी। 11 रुद्रगण, हाँ, और 12 सूर्य रूप चक्रवर्ती अष्टदेव। 12 अष्टदेव सूर्य रूप चक्रवर्ती, 12 चक्रवर्ती सूर्य हैं, 8 वसु हैं, 49 वसु माने अष्टदेव, 8 वसु, 11 रुद्रगण, 11 रुद्रगण आदित्य भी बोला है ना। 12 चक्रवर्ती आदित्य, 12 चक्रवर्ती, 8 अष्टदेव, 49 मरुत और 2 अश्विन, 13 विश्वदेव, विश्व तो 2 अश्वनी कुमार, अश्विनी कुमार, 11 रुद्र, 49 मरुदगण,
12 रुद्र, 12 सूर्य, अष्टावसु और प्रत्येक देव विश्वदेव। बाबा ने यहाँ जो नई किताब में क्लैरिफिकेशन दिया है उसमें जो अश्विनी कुमार है वो राम और कृष्ण की आत्माओं को बताया। अच्छा अच्छा। और जो 12 सूर्य जो है वो सूर्य नहीं, सूर्य जैसे चक्रवर्ती, चक्रवर्ती सूर्य रूप। तो बाबा ने बोला 12 सूर्यवंशी है जो बाप समान आत्मा है, उसमें 8 अष्टदेव और 4 नष्टदेव, ये 12 सूर्यवंशी है। फिर बोला 11 रुद्र, अभी जो 11 रुद्र है उसमें तो फिर से अष्टदेव भी आ गए। अभी भक्ति मार्ग की गीता में जो बात बोली है, लेकिन ज्ञान मार्ग में फिर से उन्होंने अष्टावसु भी लिख दिया, फिर से अष्टदेव आ गए, क्योंकि वो महारुद्र है। तो जो पहले जो रुद्र है 11 वो अष्टदेव ही है, अष्टदेव और 3 मन के। और गंधर्व, यक्षगण 49 मरुदगण, 49 मरुदगण। मरुद से मारुति पैदा हो गया। मरुत माना वायु, वायु माना सूक्ष्म शरीर। जैसे ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर है वैसे ब्रह्मा जैसे और भी उसके चंद्रवंश के सूक्ष्म शरीरधारी बच्चे होंगे ना, इंस्पिरेटिंग पार्टी वाले, वो मरुदगण है 49। 49 कैसे? ब्रह्मा चंद्रवंशी, ब्रह्मा जैसी 7 आत्माएं, और हर इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी, सन्यासी, मुस्लिम, सिख तक, इन 7 धर्मों की 7 आत्माएं पहली, चंद्रवंश से लेके सिख तक की, सिख तक 7 आत्माएं, ये 49 हो गए। ये इंस्पिरेटिंग पार्टी का काम करने वाले हैं सूक्ष्म शरीरधारी। ये प्रवेश करके कार्य करते हैं, जैसे ब्रह्मा की आत्मा शंकर में प्रवेश करती है, ऐसे बाकी के भी ये जो हर धर्म के साथ है ये प्रवेश करके कार्य करते हैं, ये बताया है। तो 7 आत्माएं लिए है ना, तो ऊपर के 2 छोड़ दिए हैं, 2 छोड़ करके बाकी 7 लिए हैं क्या? सूर्यवंश तो है ही नहीं, इस्लाम से लिया है ना, इस्लाम से लेकर के सिख तक लिया है ना। हाँ, तो ब्रह्मा चंद्रवंशी है, ब्रह्मा चंद्रवंश का मुखी है और चंद्रवंश के नीचे बाकी के धर्म है। तो ब्रह्मा और ब्रह्मा के नीचे के ब्रह्मा का जो ग्रुप रहेगा उसमें 7 ब्रह्मा पकड़ के पहले, समझ में आया? फिर ब्रह्मा के नीचे जो इस्लामियों का ग्रुप रहेगा उनके 7, ऐसे करके सिख तक धर्म की 7 हो गए। हाँ, हर धर्म के 7 हो गए, 7 धर्म की। हाँ जी, सूर्यवंश तो है ही नहीं। भाई जी फिर उसमें सिख नहीं आएगा, 8 हो जाते हैं ना फिर, 7 49 होते हैं ना। तो 49 ही बोला ना, मैंने कहा बोला। चंद्रवंशी 1, ब्रह्मा और ब्रह्मा का ग्रुप, इस्लाम 2, बौद्धी 3, क्रिश्चियन 4, उसके बाद मुस्लिम 5, सन्यासी 6, सिख 7, बराबर 7 हो गए ना। भाई जी इसमें ना जो बौद्ध, इसमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी छोड़ के जो तीसरे से लेकर आर्य समाजी तक 7 हैं, 7 × 7 49 हुआ ना। ब्रह्मा को नहीं, ब्रह्मा को छोड़ दोगे, वो तो भूतों का राजा है, सबसे बड़ा भूत है।
वही तो इंस्पिरिटिंग पार्टी का मुखिया है, उसको छोड़ दोगे? ब्रह्मा और ब्रह्मा के जो चंद्रवंशी 7 आत्मा है उसका भी तो ग्रुप होगा, उसके साथ को नहीं लोगे क्या? भाई जी चंद्रवंशियों को थोड़ी ना वो विधर्मी बोलेंगे, 7 जो है वो मरुद। तो हमने कहा विधर्मी बोला, हमने तो ये बताया कि इंस्पिरेटिंग पार्टी में आने वाली आत्मा जो है आधार मूर्त आत्माओं में जो ब्रह्मा और ब्रह्मा के नीचे वाले जो भी आधार मूर्त आत्मा है जो शरीर छोड़ती है सूक्ष्म शरीरधारी और प्रवेश करके कार्य करती है। एक वाणी में तो यहां तक बोला चंद्रवंशी भी विधर्मी है करके। चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं सूर्य से रोशनी लेते हैं, और वो भूतों का मुखिया को ही छोड़ दोगे मरुदगन में। मरुतों का मुखिया भाई जी फिर मारीची हो गया ना, तो मारीची उस हिसाब से ब्रह्मा बाबा हुआ। भूतों का मुखिया मारीची। मारीची किसको कहा गया है? नहीं, ये इस कंटेक्स्ट से अलग है। मारीची भी एक वो बताइए ना कैटेगरी। मारीची राक्षस था ना जिसको मार दिया, मारीची। भाई जी मारीची था जो सोने का हिरण बन के गया था सीता को। सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया था। वायु तो रूप रखने वाला है, वायु में हुआ ना रूप रखने वाला, सूक्ष्म शरीरों में, वायु में रूप रखने वाला, सूक्ष्म शरीरों में। हाँ, वायु में रूप रखने वाला मतलब सूक्ष्म शरीरधारी जो होते हैं ना वो प्रवेश करके रूप धरते हैं। सूक्ष्म शरीरधारी, सूक्ष्म शरीरधारी हुआ ना। हाँ भाई जी जो चंद्रवंशी है वो भी तो देवात्मा कैटेगरी है ना, और मरुद को ना देवात्माओं की कैटेगरी से नीचे रखा गया है, वो देवात्माओं की कैटेगरी से नीचे वाली आत्माएं हैं। इसमें नई गीता की जो क्लैरिफिकेशन बाबा ने दी है इसमें बोला है सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा और बाकी की जो आत्माएं है प्लस 49 मरुदगण, ऐसी व्याख्या दी है। तो ब्रह्मा को छोड़ रहे हो आप। एक किताब में देखो बाबा ने जो व्याख्या की है उसके अनुसार बता रहे हैं आप। ब्रह्मा बाबा देवता नहीं बताए ना। चंद्रवंशी भी स्वदेशी भी धर्मी है ना, कन्वर्ट हो जाते हैं बाबा जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इंस्पिरेटिंग पार्टी है, ब्रह्मा से ही चालू होती है। चंद्रवंशी कन्वर्ट कब होता है? जैसे माता जी बोल रही है ना कि चंद्रवंशी कन्वर्ट होता है द्वापर युग से। चंद्रवंशी सूर्यवंशी ही चंद्रवंशी बनते हैं। चंद्रवंशी माना फेल्यूर, क्षत्रियत्व धारण करना माना चंद्रवंशी। जो सूर्यवंशी है वो जब फेल हो जाते हैं माया के आगे तो वो चंद्रवंशी बन जाते हैं। नहीं, लेकिन ब्रह्मा और ब्रह्मा जैसी जो आत्माएं हैं क्या वो कन्वर्ट होती हैं द्वापर युग से? किसमें कन्वर्ट होती है? और धर्मों में? नहीं नहीं, वो तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी जो है वो भारतवासी है। जो चंद्रवंश के नीचे वाले आधार मूर्त है वो कन्वर्ट होते हैं दूसरे दूसरे धर्मों में। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, ये सारे कन्वर्ट होते हैं। गंधर्व, गंधर्व बोला, यक्षजन बोला, गंधर्व और यक्षजन। गंधर्व, गंधर्व तो जो देवताओं के दरबार में जो नाचने का, नाच गाने का जो काम करने वाले उनको गंधर्व बोला। तो अलौकिक तरीके से ज्ञान का डांस करने वाले जो है, ज्ञान का गीत, नृत्य भी करते हैं गंधर्व जो होते हैं। यक्षजन किसको बोलेंगे?
यक्ष भाई जी कैटेगरी है ना। यक्ष राक्षस, यक्ष मन्ना जो देवताओं की रक्षा करने वाले, वो यक्ष। कुबेर को भी यक्ष राक्षस बोला है। उसकी जो कैटेगरी है चंद्रवंश में, वो यक्ष है, जो दैवी गुणों की रक्षा करते हैं। और दैवी गुणों का राजा है सहन शक्ति। तो भाई जी कुबेर को राक्षस ऐसा क्यों कहते हैं ना? कुबेर तो जोगी कहते हैं ना भाई, जोगिनी माता को। वो अंतिम जन्म में योग लगाती है, जन्म जन्मांतर का पुरुष है। महाशिव पुराण में पढ़ो, कुबेर की कथा आती है। अंतिम जन्म में इतने पाप करता है, इतने अति के पाप करता है, अति में विषय वासना विकारों में फंस जाता है कुबेर, और बाद में जाके शिव की प्राप्ति होती है उसको। तो अष्टदेव अंतिम जन्म में माया के चक्र में फंसते नहीं क्या? फंसते तो राक्षस नहीं बनते क्या? राक्षस बनते फिर देवता बनते। राम सो रावण बनता है तो अष्टदेव रावण नहीं बनेंगे, बनेंगे वो भी तामसी, उनका तामसी रूप राक्षस का रूप होगा। इसलिए अग्नि का जो तामसी स्वरूप है वो विनाशकारी है, जल देवता का तामसी स्वरूप विनाशकारी है। तो विनाश राक्षस करते हैं या देवता करते हैं? विनाश राक्षस करते हैं, देवता तो स्थापनाकारी होते हैं, वो निर्माण का कार्य करते हैं। चाहे जल देवता है, वायु देवता है, अग्नि देवता है, ये जब अति का तामसी रूप धारण करेंगे तो विनाशकारी साबित हो जाएंगे, राक्षसी प्रवृत्ति के बन जाएंगे। लेकिन कल्याण समाया हुआ है उसमें भी, ये ड्रामा है। ओम शांति।